1,32,000 वर्षों का होता है और इसमें अभी 5,225 वर्ष चल रहा है, यानी 5,224 वर्ष बीते हैं और इससे दुगना कलयुग से दुगना होता है द्वापर। तो 4,32,000 का डबल कर दो, कितना हुआ? 8,64,000। इतना समय बीत गया द्वापर को। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण जन्म, सबको पता है। अब 8,64,000 साल तो हुए और 5,224 वर्ष कलयुग के जोड़ दो। इससे पहले त्रेता युग था, तो त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। लगभग 9 लाख साल हो गए हैं, 9 लाख। अगर मैं वैवस्वत मनवंतर की बात करूं तो, क्योंकि कहीं कहीं तो ये भी आया है कि भगवान राम का जन्म 23वें मनवंतर में हुआ, 13वें मनवंतर में हुआ। कोई कहता है 11वें मनवंतर में हुआ, ये 14वां चल रहा। फिर तो ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी मनवंतर की बात करें, वैवस्वत मनवंतर की बात करें, तो भगवान राम को 9 लाख वर्ष हो गए हैं, लेकिन भगवान राम आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात। हर साल रामलीला का मंचन होता है और हम भगवान राम का पावन स्मरण करते हैं और वो पूरी कथा नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो बच्चा बच्चा जानता है भगवान राम की पूरी जीवन लीला। किसी से भी पूछ लो, सब बता देंगे कि भगवान राम किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। कितने भाई थे? 4 थे। उनका विवाह किससे हुआ था? सीता मैया से। फिर वो कहाँ चले गए? वन को। फिर वहां जाके क्या हुआ? सीता माता को रावण ले गया। फिर क्या किया? राम जी ने युद्ध किया। फिर क्या हुआ कि रावण मारा गया, सीता मैया को वापस ले आए, हो गई रामलीला। अच्छा, इतना ही तो है, सबको पता है। फिर मैं भगवान राम की कथा करने लगा तो क्या बताऊं, आपको सब जानते हैं। तो राम की कथा का हम वर्णन करते हुए राम को जिए, मैं निवेदन करता हूं। बातें वही होंगी, लेकिन बातों को हम बहुत गंभीरता से सुनेंगे और सुनकर के श्री राम के जीवन के एक एक घटनाक्रम पर दृष्टि डालेंगे और वहां से कुछ ढूंढ कर लाया जो हमारे जीवन में न्यूनता है, जो कमी है, वो पूरी हो, ये इच्छा है, ये आशा है। राम क्या है? तो मैं कहूंगा कि राम वेद है। पीछे सुधी लोग जुड़े मुझसे, मैंने क्या बोला जी? अरे माताओं बोलो, राम वेद है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद के 4 अर्थ होते हैं, विद ज्ञाने, विद विचारे, विद लाभ, विद सत्ताए। 4 अर्थ होते हैं वेद का। पहला अर्थ होता है ज्ञान, दूसरा अर्थ होता है विचार, तीसरा अर्थ होता है सत्ता और चौथा अर्थ होता है लाभ। लाभ का अर्थ क्या है? लाभ का अर्थ सुनो मेरी माताओं बहनों, आप सब सुनो। लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं? ये जो दुकान में तुमको हानि होती है ना, व्यापार में, खेती में, है ना, और लाभ होता है, मेरा उससे लेना देना नहीं। वेद कहता है लाभ क्या है और हानि क्या है।
अगर तुम्हारा पति किसी अन्य स्त्री को गंदी दृष्टि से देख रहा है तो हो गई हानि। समझ गई कि नहीं? इससे बड़ी और क्या समझाऊंगा। और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे होते हुए किसी पर पुरुष से नैन लड़ाती है तो हो गई। अरे बोलो ना एक बार। देखो, आनंद लेना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। राम कथा में हम यही तो सब सीखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता था, व्यापार की हानि, धन की हानि, कुछ हानि नहीं। अगर धन की हानि मानी गई होती तो कोई ये नहीं कहता कि धन गया तो कुछ नहीं गया। अम्मा बोलो, क्या बोला? धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। ये है हानि। क्या है बोलो? कई बार हम लोग जब किसी को मिलते हैं तो कहते हैं, और भाई साहब क्या हाल चाल है? शर्मा जी क्या हाल चाल है? तो शर्मा जी कहते हैं, गुरुजी ठीक है। और शर्मा जी पहचान ही नहीं पाए कि पूछने वाले ने 2 सवाल किए थे। दो सवाल थे इसमें। अच्छा बताओ कौन कौन से सवाल थे? कोई बता सकता? जैसे किसी ने किसी से पूछा, और भाई साहब क्या हाल चाल है? तो माता जी सुनो ध्यान से, इसमें 2 सवाल। पहला सवाल है क्या हाल है? हाल का मतलब स्वास्थ्य कैसा है? ये गुटखा खा के, ये शराबें पी के, ये अंड बंड काम करके शरीर तो नहीं तुमने बीमार कर ली? एक सवाल तो ये था, हाल क्या है? और दूसरा था चाल, अर्थात चाल चलन तो ठीक है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं कर रहे हो? बेईमानी तो नहीं कर रहे हो? लंपटता तो नहीं है जीवन में? ध्यान रखना, ये 2 सवाल करता है, क्या हाल चाल है? तो आपको उत्तर देना होता है जी ठीक है। ये तब कहिए जब भगवान सुन रहा है। मैं राम करना चाहता, केवल गीत नहीं गाना, चिंतन करना। करते हैं लाभ। अगर आपकी आत्मा का बल बढ़ रहा है तो समझ लेना आपको लाभ हो रहा है। आत्मा का बल कब बढ़ता है? एक बच्ची को हमने एक कविता सुनाई, ईटिंग ईटिंग नो पापा, पहले लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। इसमें कविता में क्या छुपा है? एक बेटी ने, एक छोटे से बच्चे ने अपने घर से मिठाई चुरा के खा ली। तो माँ ने पूछा, ईटिंग शुगर, क्या तुमने मिठाई खाई? तो बच्चे ने झूठ बोला, नो पापा, पापा मैंने मिठाई नहीं खाई। तो मम्मी को तो पता है, पापा को भी पता है कि इसने मिठाई खाई है। तो अच्छा ओपन योर माउथ, जरा मुंह तो खोलो। अब मुंह में लगी हुई है दांतों। तो कहे हाँ, पता चल गया कि झूठ झूठता नहीं। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला आत्मा से कमजोर हो जाता है, उसकी आत्मा में कमजोरी आ जाती है। और जिसने चोरी नहीं की है, जिसने गलत काम नहीं किया है, पुलिस का बाप भी आ जाए तो भी उसकी आंखों में चमक रहेगी। और जब कोई पूछेगा तूने चोरी की, तो कहेगा मैंने चोरी नहीं की। उसकी आंखें बताएंगी, उसका रोम रोम रोम। ये है लाभ। आत्मा का बल जिससे बढ़े वो है वेद। वेद का मतलब ये किताब के पन्ने नहीं है मेरी माता। वेद तो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। जहां परमात्मा है वहां वेद है। एक अर्थ है विचार, एक अर्थ है ज्ञान।
ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। विदाउट नॉलेज यू विल बी नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बिना ज्ञान के कभी किसी को सफलता नहीं मिलती। लेकिन ज्ञानी तो हो गए पर विचारवान नहीं हो। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में, जैसे नदौना ही अपना गांव, एक शर्मा जी थे, उनके 4 बेटे थे। 3 बेटे उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेज दी। बड़ी विद्या पढ़ करके वो वापस जब घर आए तो एक बेटा उन्होंने अपने ही गांव में अपने पास रख लिया। वो बेचारा अनपढ़ था, गांव में ही अपने घर के काम करता, गाय आदि भैंस आदि कोई चराता। तीनों पढ़े लिखे भाई बोले, भैया एक काम करो, हमें जंगल में ले चलो, हम जंगल में घूम कर आना चाहते हैं और हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो वो तीनों भाइयों को लेकर जंगल में गए। जंगल बड़ा घना गहरा था। बहुत आगे चलते गए तो एक जगह कुछ हड्डियां पड़ी थी। तीनों भाई रोए। एक बोला ये शेर की हड्डियां लगती थी। शेर जंगल का राजा जरूर, लेकिन शेर